आपके साथ भी ऐसा होता है, आपकी अचानक आँख खुलती है और घड़ी में 3 बज रहे होते हैं? पूरी अनसुली कहानी के रहस्य आपको जानने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। अमूमन लोगों के साथ ये होता है कि जब हमारी आँख खुलती है 3 से साढ़े 3 बजे का टाइम होता है, पर हमें समझ में नहीं आता, हमने तो कोई अलार्म लगाया नहीं था, फिर भी हमारी आँख क्यों खुल गई? घड़ी की सुइयाँ जब एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है और रात के सन्नाटे में 3 का अंक दस्तक देता है, अचानक आपकी आँख खुल जाती है। ना कोई शोर, ना कोई अलार्म, फिर भी आप जाग रहे होते हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुदरत का कोई इशारा है? आज इसी विशेष रिपोर्ट में हम उठाएंगे पर्दे, सारी परतें 3 बजे जागने के वैज्ञानिक कारण और सदियों पुरानी आध्यात्मिक मान्यता से। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज़ 21 में आप सबके साथ। मैं हूँ ऋतिका पांडे। सबसे पहले हम बात करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। शरीर का अपना एक गणित विज्ञान होता है। देखिए, गणित विज्ञान के नजरिए से रात के 3 बजे का समय हमारे शरीर के लिए एक ट्रांजिशन फेज यानी बदलाव का दौर होता है। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो सर्काडियन रिदम, हमारे शरीर के अंदर एक जैविक घड़ी होती है। रात 3 से 4 बजे के बीच शरीर का तापमान सबसे कम होता है और मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन जिसको बोलते हैं, उसका स्तर गिरना शुरू हो जाता है, जबकि कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन शरीर को जगाने के लिए धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब बात करेंगे स्लीप साइकिल की। रात 3 बजे तक हम अपनी गहरी नींद यानी जिसको हम डीप स्लीप बोलते हैं, उसका बड़ा हिस्सा पूरा कर चुके होते हैं और रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट नींद में प्रवेश करते हैं। इस दौरान नींद कच्ची होती है, जिससे हल्की सी हलचल पर भी हमारी आंखें खुल जाती है, पर हम उसको समझ नहीं पाते। अब बात करेंगे फेफड़ों का समय। जी हाँ, चीनी चिकित्सा विज्ञान के अनुसार सुबह 3 से 5 बजे का समय फेफड़ों यानी लंग से जुड़ा होता है। अगर इस वक्त नींद टूटती है तो ये शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह या फेफड़ों की सफाई का संकेत भी हो सकता है। पर अब हम बात करेंगे आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से। ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, इतिहास और अध्यात्म में इस समय को बेहद शक्तिशाली माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, हिंदू धर्म में सुबह 3:24 से 5:12 के समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, अपने चरम पर होती है। इस समय जागने का मतलब है कि आपका शरीर प्रकृति की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा रहा होता है, यानी अलाइन हो रहा है। अब बात करेंगे कथाओं में। रात 3 बजे को विचरिंग आवर भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस समय भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। पूर्वजों का संकेत। अब बात करते हैं, कई संस्कृतियों में माना जाता है कि यदि आप बिना किसी कारण 3 बजे जागते हैं तो ब्रह्मांड या आपके पूर्वज आपको कुछ समझाना चाहते हैं या आपसे संपर्क करना चाहते हैं। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब रोचक कहानी की बात करें, इतिहास और आईना। इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई महान आविष्कारों जिसमें कविताओं के विचार इसी 3 बजे में ही पैदा हुए हैं। शांति का समय क्योंकि इसको बोला जाता है। लियोनार्डो द विंची से लेकर निकोला टेस्ला तक कई दिग्गजों का मानना था कि रात का तीसरा पहर चेतना यानी कॉन्शियसनेस को जगाने का सबसे सटीक समय है। यह वह समय है जब दुनिया सो रही होती है और आपकी एकाग्रता अपने उच्चतम स्तर पर होती है। अब आप क्या कीजिए, अगर क्या करें, कब तक होगा ऐसा? आपकी नींद अगर 3 बजे खुलती है तो बिल्कुल अब आप घबराइए नहीं। वजह समझे। सबसे पहले, क्या आपको तनाव है? सबसे पहले समझने की जरूरत है। या आपने सोने से ठीक पहले मोबाइल का इस्तेमाल किया था या कुछ विचार कर रहे थे? डिजिटल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन को रोक देती है। अब उपाय क्या कीजिए? देखिए, 4-7-8 की टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। 4 सेकंड सांस लीजिए, 7 सेकंड के लिए रोकिए और 8 सेकंड में छोड़ दीजिए। इससे दिमाग तुरंत शांत हो जाता है। हमने बड़ी बड़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में भी सुना हुआ है। अब बात करेंगे विचारों को लेके। अगर दिमाग पे कुछ चल रहा है तो उसे डायरी में लिखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे ये पैटर्न कम होने लग जाता है। ध्यान यानी मेडिटेशन। उठकर बैठने के बजाय लेटे लेटे गहरे सांस लीजिए और सकारात्मक विचार कीजिए। आपको धीरे से अपने आप ही नींद हो जाएगी। दुनिया के 5 ऐसे दिग्गज के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने रात के तीसरे प्रहर यानी कि 3 से 4 के बीच में अपनी कामयाबी का हथियार बनाया और इतिहास लिख दिया। सबसे पहले बात करें हम टिम कुक यानी सीईओ हैं जो एप्पल के। ये हर सुबह 3:45 पर उठते हैं। इनका कहना है कि ये समय सेल्फ केयर और ईमेल निपटाने के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस वक्त उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। दूसरे की बात करें कोबे ब्रायंट की, जो कि एनबीए लेजेंड है। जी हाँ, बास्केटबॉल के इस महान खिलाड़ी ने अपनी मामा मेंटालिटी के दम पर दुनिया जीत ली है। वे सुबह 3 यानी 3:30 बजे करीब उठते हैं, जिम में होते हैं। वो 3:30 बजे जिम में होते हैं और उनका मानना था कि अगर आप तब मेहनत शुरू करते हैं जब बाकी दुनिया सो रही हो तो आपको हराना तो नामुमकिन ही हो जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, मार्क वॉलबर्ग। हॉलीवुड एक्टर हैं जो कि दुनिया के सबसे फिट एक्टर्स में से एक है। मार्क अपना
रात के 2:30 बजे शुरू करते हैं। जी हाँ, उनकी शुरुआत जो होती है दिन की 2:30 बजे रात को होती है। प्रार्थना करते हैं यानी प्रेयर्स करते हैं, वर्कआउट करते हैं, रिकवरी के लिए समय देते हैं और उनका सारा ज़रूरी काम जो है सुबह 6 बजे से पहले ही खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे निकोला टेस्ला की। महान आविष्कारक टेस्ला अक्सर रात के इसी पहर में काम करते, तो उनका मानना था कि समय का सन्नाटा जो उनके दिमाग को और जटिल जो उनकी कैलकुलेशन है उसको कम कर देता है। आखिरी 5वें पॉइंट की बात करें तो इंद्र यूनी जो कि एक्स सीईओ है पेप्सिको के, भारतीय मूल के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक है। इंद्रमोनी सुबह 4 बजे अपना काम शुरू कर देती थी। उन्होंने सालों तक इसी रूटीन को फॉलो किया और सफलता को आधार बनाया। तो इन 5 नामों में एक समानता तो देखी गई है। इनके लिए सुबह 3 या 4 बजे जागना कोई मजबूरी नहीं बल्कि इनकी पावर चॉइस थी। तो देखिए, अगली बार जब रात के 3 बजे आपकी आंख खुले तो डरिए नहीं। हो सकता है कि आपका शरीर आपसे कुछ कह रहा हो या ब्रह्मांड आपको किसी नई शुरुआत के लिए तैयार करना चाह रहा हो। विज्ञान हो या अध्यात्म हो, दोनों ही मानते हैं कि ये समय मौन होकर खुद को जानने का, सेल्फ अवेयरनेस के लिए जरूरी है। आज के इस विशेष पैकेज में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।